हेलो फ्रेंड्स, अब हम हेलोएल्केन को बनाने की नेक्स्ट मेथड पे बात करने वाले हैं फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन वो कंपाउंड है जिनमें डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड के लिए ईन लगाते हैं। यहां पर दो कार्बन है, ये दो दो कार्बन को ईथ कहते हैं। डबल बॉन्ड के लिए ईन, तो इस कंपाउंड को ईथीन कहते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये सिमेट्रिकल एल्कीन इसलिए है क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, तो सिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन कौन है? वो एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड के कार्बन का नंबर ऑफ हाइड्रोजन अलग अलग होते हैं, एक पे कम और एक पे ज्यादा। अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन अगर है और उससे आप हेलोएल्केन बनाना चाहते हो, तब उस स्थिति में आप हेलोजन एलिमेंट की रिएक्शन इससे करवाते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दो, यहां पर जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्ड फिजन होगा होमोलिटिक। अब बॉन्ड फिजन होमोलिटिक कैसे होगा बताता हूं। यहां बीच में से बॉन्ड टूटेगा, देखिए यहां से सेंटर में से बॉन्ड टूटेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएगा। ऐसी कंडीशन में दोनों कार्बन पर एक एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से एक क्लोरीन यहां बॉन्ड बनाएगा, एक क्लोरीन यहां बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं आपस में मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे और यहां क्लोरीन यहां अटैच होगा और ये वाला क्लोरीन बेटे यहां अटैच होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉनों के थ्रू एक बॉन्ड बनेगा और ये क्लोरीन यहां अटैच होगा, ये क्लोरीन यहां अटैच होगा, ये होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। तो ये CH2 CH आपके पास 2 था, सिंगल बॉन्ड बच जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बचेगा और यहां पर CH2 एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, कमजोर होता है। सिग्मा बॉन्ड कमजोर नहीं होता, स्ट्रांग है, इसलिए ब्रेक नहीं होगा। अब इसके बाद में यहां पर जो एक क्लोरीन इस कार्बन पर अटैच होगा, एक क्लोरीन इस कार्बन पर अटैच होगा। अब ऐसी स्थिति में देखिएगा ध्यान से, अब यहां पर दो कार्बन है, ईथ बोलते हैं। अब यहां पर ईथ और सिंगल बॉन्ड को एन, तो इथेन, ये पूरी ब्रांच इथेन होगी, लेकिन 1 क्लोरो 2 क्लोरो, तो यहां नाम हो गया 1,2 डाइक्लोरो। 1,2 बेटे डाइक्लोरो, क्योंकि दो कार्बन है, दो क्लोरो, इसलिए डाइक्लोरो। 1 के साथ क्लोरो, 2 के साथ क्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो। ये दो कार्बन है ईथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ये हो गया बेटा इथेन। 1,2 डाइक्लोरो इथेन, ये कंपाउंड का नाम है। तो ये हेलोएल्केन आपने बनाया सिमेट्रिकल एल्केन के अंदर से। सिमेट्रिकल एल्कीन जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम हो, डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़े हुए नंबर, कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम हो, सिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन एक बार वापस बताता हूं, इसका नाम देखिए पहले। डबल बॉन्ड की कार्बन से नंबर, जो कार्बन से जुड़े हुए नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी में हो, यहां पर कम हाइड्रोजन है, यहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहलाता है। इस कंपाउंड का नाम क्या देखो, ये पूरी ब्रांच का नाम प्रो, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो इसका नाम हो गया प्रोपीन। इसकी रिएक्शन हम क्या कराते हैं, एक पोलर मॉलिक्यूल से कराते हैं। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब होता है बेटा, ये ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये न्यूक्लियस पावर इसका ज्यादा होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को शिफ्ट कर देता है, जिससे यहां पर पार्शियल माइनस चार्ज हो जाता है और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। अब ऐसी कंडीशन में अगर ये हेटेरोडेटिक बॉन्ड फिजन होता है, तो परमानेंट यहां पर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का लेके ब्रोमीन चला गया, तो यहां पर माइनस चार्ज आएगा, यहां पर प्लस चार्ज, ये एनायन बन गया, ये कैटायन। तो ये पोलर मॉलिक्यूल, अब ये देखिए, ये पाई बॉन्ड जब टूटता है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस कार्बन पर जाकर शिफ्ट होगा। देखिए यहां पे ये इस कार्बन पर जाकर शिफ्ट हो गया। ऐसी कंडीशन में पूरा पेयर इधर शिफ्ट होगा, तो यहां पर माइनस चार्ज आएगा और इस कार्बन पर बेटे प्लस चार्ज आएगा। ये देखिए, तब ऐसी कंडीशन में ब्रोमीन का एडिशन इधर होगा और हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन का हो जाएगा यहां पर, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर माइनस चार्ज, तो ये यहां पर ऐड होगा और यहां पर ये ब्रोमीन यहां पर ऐड हो जाएगा, जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या बेटा कम है। डबल बॉन्ड के दोनों कार्बनों में से नेगेटिव पार्ट वहां जाके अटैच हो रहा है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। इसको ही मार्कोनी का फ्रूट कहते हैं। किसी भी एल्कीन की पोलर मॉलिक्यूल के साथ जब एडिशन रिएक्शन होती है, तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाकर अटैच होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। इसको मार्कोनी का फ्रूट कहते हैं। तो कंपाउंड क्या बनेगा वो देखो इधर ध्यान से, ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड, ये हो गया CH और CH के साथ ये Br जाके ऐड होगा, एडिशन रिएक्शन होगी और
बॉन्ड। यहां पर H इस कार्बन के साथ अटैच होगा तो ये हो गया CH3। तो 1 2 3, तो ये 2 ब्रोमो, इस पूरी ब्रांच का नाम है, ये पूरी ब्रांच जो है मेन ब्रांच है, इसका नाम प्रोपेन है। ये प्रो सिंगल बॉन्ड के लिए, तो पूरी ब्रांच प्रोपेन होगी। लेकिन 2 के साथ ब्रोमो भी तो है, तो यहां पर लिखेंगे 2 और ये ब्रोमो, और ये हो गया बेटा प्रोपेन। ये 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये कंपाउंड का नाम। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि किसी भी एल्कीन की पोलर मॉलिक्यूल के साथ जब एडिशन रिएक्शन होती है तब नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाकर अटैच होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स क्या बेटे कम क्वांटिटी में। देखो यहां कार्बन ज्यादा क्वांटिटी में, यहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है कम क्वांटिटी में। तो नेगेटिव पार्ट वहां जाकर अटैच होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है कम क्वांटिटी में। इसको मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं मार्कोनिकॉफ रूल। इसको मैं लैंग्वेज बना के दिखा रहा हूं कि आप उसको एग्जाम पेपर में कैसे लिखोगे। मार्कोनिकॉफ रूल आया तो आप कैसे लिख पाओगे। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस rule, in the addition reaction of polar molecule with the unsymmetrical alkene, then the negative part of the polar molecule will attach to that carbon atom at which number of hydrogens are in least quantity. ये था एग्जाम पेपर में, आप इसको ऐसे लिखोगे। इसी लैंग्वेज में आपको नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, समझ में आ रहा है बेटे। इसी लैंग्वेज में जो मैं बोल के दिखा रहा हूं वही मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको वीडियो में मिलने वाले हैं। देखिए in the addition reaction of polar molecule with the unsymmetrical alkene, the negative part of this polar molecule will attach to that carbon atom at which number of hydrogens are in least quantity। मतलब किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन की पोलर मॉलिक्यूल की एडिशन रिएक्शन होती है तब पोलर मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है डबल बॉन्डेड उस कार्बन पर जाकर अटैच होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स क्या होंगे बेटे सेम होंगे, उससे कम क्वांटिटी में होंगे, तब इसको जो है मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। एक बार फिर से बेटे लास्ट टाइम द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, इन द एडिशन रिएक्शन ऑफ द polar molecule with the unsymmetrical alkene, the negative part of the polar molecule will attach to that carbon atom at which of the double bond at which number of hydrogens are in least quantity। जल्दी से बेटे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दिस इज द मार्कोनिकॉफ रूल, ये मैंने लिखा हुआ, ये मार्कोनिकॉफ रूल नहीं है, मार्कोनिकॉफ रूल ये है, मैं लिख के दिखा देता हूं। मार्कोनिकॉफ्स रूल, ठीक है बेटे। आप जल्दी से इसका क्या बना लीजिए, स्क्रीनशॉट बनाए, ओके बेटे। और फ्रेंड्स हम लोग देखिएगा, हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल समझने वाले हैं। हमने मार्कोनिकॉफ रूल में ये देखा था कि किसी भी एल्कीन की पोलर मॉलिक्यूल के साथ जब एडिशन रिएक्शन होती है तो पोलर मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड उस कार्बन पर जाकर अटैच होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस क्वांटिटी में होंगे, मतलब ये नेगेटिव पार्ट यहां जाकर अटैच होगा। लेकिन अगर किसी पेरोक्साइड बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5COO2, दिस इज द बेंजोइल पेरोक्साइड, अगर यदि बेंजोइल किसी भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को, इस एडिशन रिएक्शन को कंप्लीट करवाते होगा तब नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड उस कार्बन पर जाकर अटैच होगा बेटे जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे मोर क्वांटिटी में होंगे। देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे मोर क्वांटिटी में होंगे, यहां पे जाकर अटैच होगा। यहां पर डबल बॉन्डेड दो कार्बन है, यहां पर हाइड्रोजन कम क्वांटिटी में, यहां हाइड्रोजन ज्यादा क्वांटिटी में है, तो नेगेटिव पार्ट पोलर मॉलिक्यूल का उस कार्बन पर जाकर अटैच होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। इसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। अब ये क्यों बना मैं मैकेनिज्म बताऊंगा सारा, ठीक है बेटे। अपन मैकेनिज्म समझेंगे, पूरा मैकेनिज्म ऐसा हुआ क्या, इसने ऐसा क्या कर दिया कि यहां पर रिएक्शन उल्टी ही होगी और यहां पर नेगेटिव पार्ट वहां जाकर अटैच हुआ जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। अभी प्रोडक्ट क्या बनता है वो देखते हैं, फिर इसके बाद मैकेनिज्म पे बात करते हैं। फ्रेंड्स देखो इधर, ये रहा CH3, ये रहा CH डबल बॉन्ड और ये रहा आपके पास CH2। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होगा, यहां पर मिथाइल का नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट फिर काम नहीं करेगा इसकी वजह से। मिथाइल का नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट अब काम नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट होगा, इस साइड शिफ्ट होगा, पहले इस साइड शिफ्ट हो रहा था,
इलेक्ट्रॉन पेयर पाई बॉन्ड का इस साइड शिफ्ट होगा, जैसे ही यहां पर शिफ्ट होगा तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, माइनस, और यहां पर कौन सा प्लस। तब ये जो नेगेटिव पार्ट है पॉजिटिव कार्बन पर जाकर अटैच करेगा, मतलब यहां पर ये देखो और प्लस, ठीक है बेटा, सॉरी ये देखिए, और हाइड्रोजन कहां अटैच होने वाला है, हाइड्रोजन कहां, यहां पर, ये पॉजिटिव है, इसके पास पेयर नहीं है, इसके पास पेयर आ जाएगा, तो हाइड्रोजन यहां जाके अटैक करेगा, देखो इस साइड यहां, तब यहां पर कितने हाइड्रोजन रहेंगे बेटे, 2 हाइड्रोजन रहेंगे, और ये ब्रोमीन वहां जाके जुड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। अब क्या मतलब हुआ, देखिए आप ध्यान से, इस कंपाउंड का नाम है 1 2 3, ये प्रो सिंगल बॉन्ड के लिए तो प्रोपेन, पूरी ब्रांच का नाम प्रोपेन है, और वन के साथ ब्रोमो भी तो है, तो वन ब्रोमो प्रोपेन, इसका नाम हो गया वन ब्रोमो प्रोपेन, ये देखिए इसका नाम है वन, और ये ब्रोमो और प्रोपेन। अब यहां पर ये था एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की इंग्लिश जो डेफिनेशन है इंग्लिश लैंग्वेज में, कि आप एग्जाम पेपर में कितना लिखेंगे, वो देखिए वो कितना लिखना है, मैं बोल के दिखा रहा। In the addition reaction of the polar molecule with the unsymmetrical alkene in presence of any peroxide, then the negative part of the polar molecule will attach to that carbon atom of the double bond having the more number of hydrogen atoms. वहां पर नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। एक बार फिर से लास्ट टाइम बोल के दिखा रहा हूं। According to this rule, in the addition reaction of the polar molecule with the unsymmetrical alkene in presence of any peroxide, then the negative part of the polar molecule will attach to that carbon atom of the double bond having the more number of hydrogen atoms. ठीक है बेटा, तब यह नेगेटिव पार्ट यहां जाके जुड़ा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो दिस इज द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैकेनिज्म समझने वाले हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये इसने ऐसा क्या कर दिया कि रिएक्शन पूरी उल्टी हो गई, इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।